नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीडी न्यूज 24 में। यहाँ आपको मिलेंगी देश दुनिया की बड़ी और सटीक खबरें, वो भी सबसे पहले। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कहां से हमें देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सर क्रिक सेक्टर में किसी भी हरकत का भारत निर्णायक जवाब देगा, जिससे इतिहास और भूगोल बदल सकते हैं। सिंह ने बताया कि भारत ने सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की नीयत सही नहीं है। कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी, जिससे सियासी बवाल मच गया। उन्होंने सीएम पर स्वर्ण महल बनवाने का आरोप लगाते हुए अपशब्द कहे। बीजेपी ने कांग्रेस पर संवैधानिक पदों की गरिमा भूलने का आरोप लगाया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति सिर्फ मोदी विरोध तक सीमित रह गई है। मुंबई में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां सफीक नामक व्यक्ति की उसके 2 नाबालिग बच्चों के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उसकी उंगलियां काट दी और कलाई अलग कर दी। पुलिस का मानना है कि मामला व्यावसायिक रंजिश से जुड़ा है। घटना के बाद 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए, जिनमें मुख्य आरोपी मुजीब डॉन भी शामिल है। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने 2020 में शादी की थी, लेकिन 2025 में दोनों का तलाक हो गया। इन दिनों धनश्री राइज एंड फॉल शो में नजर आ रही हैं, जहां उन्होंने एक बार फिर अपनी शादी और तलाक का जिक्र किया। धनश्री ने बताया कि व्यक्तिगत जीवन में कठिन दौर के बावजूद उन्होंने खुद को संभालने और आगे बढ़ने की कोशिश की है। बरेली में जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। शहर और जिलों में करीब 8,500 पुलिसकर्मी तैनात रहे। इनमें सिविल पुलिस, पीएससी की 10 कंपनियां, आरएएफ और रिजर्व पुलिस बल शामिल थे। 20 संवेदनशील स्थानों पर महिला पुलिस तैनात की गई और ड्रोन से लगातार निगरानी की गई। प्रशासन ने कहा, सुरक्षा में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी गई। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना गंभीर समस्या है। इसकी वजह से दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ड ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। खराब खान पान, तनाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी इसके मुख्य कारण है। विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और हेल्दी जीवन शैली अपनाकर बैड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित किया जा सकता है। संभल के असमोली थाना क्षेत्र के गाया बुजुर्ग गांव में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय ने सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद की दीवार को खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। प्रशासन ने 4 दिन की मोहलत दी थी कि जमीन खाली किए जाए, वरना बुलडोजर चलेगा। इससे पहले इसी गांव में 2 मैरिज हॉल पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की थी। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक डॉक्टर रंगनाथ ने नवरात्रि के दौरान 9 दिन का व्रत रखा। उन्होंने कहा कि वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि डीके शिवकुमार वर्ष 2025 के अंत तक मुख्यमंत्री बने। विधायक का यह संकल्प राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। रंगनाथ का कहना है कि शिवकुमार की नेतृत्व क्षमता से राज्य को नई दिशा मिल सकती है। टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने हालिया इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 5 टेस्ट मैचों में 75.40 की औसत से कुल 754 रन बनाए। उनकी प्रदर्शन की बदौलत भारत इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज को 2-2 से ड्रॉ कराने में सफल रहा। गिल की फॉर्म को टीम इंडिया के लिए भविष्य में बड़े मैचों का भरोसेमंद सहारा माना जा रहा है। कटकी की 14 बार जेल से हत्या जैसे गंभीर आरोपों में बंद 2 कैदी रात के अंधेरे में लोहे की सलाखें काटकर फरार हो गए। यह घटना पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर रही है। दोनों कैदियों का भाग निकलना किसी फिल्मी सीन जैसा माना जा रहा है। मामले के बाद सुरक्षा कमियों की जांच तेज कर दी गई है और फरार कैदियों की तलाश जारी है। अमेरिका समेत कई देशों ने बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन अभियान शुरू किया है। अवैध तरीके से पहुंचे लोगों को हिरासत में लेकर वापस भेजा जा रहा है, जिन्हें उनका देश स्वीकार नहीं कर रहा। उन्हें तीसरे देशों में बसाया जा रहा है। कई देश इन लोगों को मुख्य शहरों में नहीं बल्कि दूरस्थ द्वीपों में शिफ्ट कर रहे हैं। यह कदम वैश्विक स्तर पर प्रवासन नीतियों की शक्ति को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक दर्दनाक घटना में पति पत्नी के शव घर में फांसी के फंदे से लटके पाए गए। दोनों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतकों के 2 बेटे और 1 बेटी है, जो सदमे में है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है। कुछ साल पहले उज्बेकिस्तान और गाम्बिया में भारतीय कंपनियों के कफ सिरप से बच्चों की मौत का विवाद सामने आया था, लेकिन जांच में सामने आया कि संबंधित कंपनियों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। आज भी ये कंपनियां मेडिकल सेक्टर में सक्रिय हैं। यह मामला भारत की दवा उद्योग की सीख और नियामक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। राजस्थान के अलवर जिले में बिहार निवासी नफीस अंसारी ठगी का शिकार हो गए। नफीस जेसीबी मशीन खरीदने के लिए रामगढ़ कस्बे पहुंचे थे, जहां उनके दोस्त अरशद ने उन्हें धोखा दिया
पश्चिम चंपारण निवासी नफीस ने पुलिस को शिकायत दी है। बताया गया है कि अरशद ने दोस्ती का फायदा उठाकर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाया। महाराष्ट्र के अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर एक स्नैचर ने कॉलेज छात्रा की चेन छीन ली। अगले दिन आरोपी फिर उसी जगह चोरी करने आया, लेकिन इस बार जीआरपी और आरपीएफ पहले से तैनात थे। पुलिस ने रेलवे ट्रैक तक पीछा करते हुए आरोपी को फिल्मी अंदाज में पकड़ लिया। पूरी घटना का फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। ताइवान और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन के 6 लड़ाकू विमान और 7 युद्धपोत ताइवान के आसपास सक्रिय पाए गए। इनमें से एक विमान ने ताइवान स्ट्रेट की मीडिया लाइन पार कर दक्षिणी पश्चिमी एयर डिफेंस जोन में प्रवेश किया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वह हालात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर जवाबी कदम उठाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव अस्तित्व की लड़ाई माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि बीएसपी इस चुनाव में कुछ खास हासिल नहीं कर पाई तो पार्टी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसी कारण 9 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाली मायावती की मेगा रैली बेहद अहम मानी जा रही है, जिसे पार्टी की दिशा तय करने वाला कदम कहा जा रहा है। बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने दबाव बढ़ा दिया। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी समेत कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष इन आरोपों को बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इससे चुनावी माहौल गर्मा गया है और सत्तारूढ़ दल के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। झांसी जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 2 पोते की दादी अपनी 35 वर्षीय प्रेमी के साथ फरार हो गई। दोनों का रिश्ता करीब 2.5 साल से चल रहा था। दादी जाते जाते घर से बहुओं के गहने और नकदी भी ले गई है। घटना के बाद परिवार और आसपास के लोग हैरान हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और मामले की जांच की जा रही है। दशहरे के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के दशहरा पार्क में शमी पूजन किया। इस दौरान वे पारंपरिक राजसी परिधान में दिखाई दिए और स्थानीय रीति रिवाजों का पालन किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया। दशहरे पर शमी वृक्ष की पूजा को शुभ माना जाता है और सिंधिया परिवार लंबे समय से इस परंपरा का पालन करता आ रहा है। किशनगंज के सौदागर पट्टी इलाके में सीसीटीवी में कैद एक घटना ने सबको चौंका दिया। 3 साल का मासूम अपनी मां के साथ दुकान के बाहर खड़ा था, तभी उसने ऊपर लटकते बिजली के तार देख लिए। बच्चे ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए मां को खतरे से बचा लिया। इस घटना को लोग चमत्कारी मान रहे हैं और बच्चे की समझदारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अक्टूबर के तीसरे दिन सोना चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव अभी 1,16,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर बना हुआ है। चांदी की कीमतों में भी हल्की गिरावट आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और मांग में कमी का असर घरेलू दामों पर पड़ रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें व्यापारी, वकील, छात्र और सामाजिक संगठन शामिल हैं। लोग शहबाज शरीफ सरकार और सेना प्रमुख असीम मुनीर की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आर्थिक संकट और दमनकारी रवैये का विरोध किया। सुरक्षा एजेंसियों ने हालात पर नियंत्रण पाने के लिए इलाके में सख्ती बढ़ा दी है। इजरायली नौसेना ने गाजा के लिए राहत सामग्री ले जा रहे 50 जहाजों को रोक लिया। इन जहाजों पर करीब 500 सांसद और वकील मौजूद थे। इस घटना के बाद कई देशों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति के लिए 20 सूत्री प्लान दिया था, लेकिन इजरायल की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान समेत कई देशों ने उस पर सवाल उठा दिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बावजूद रूस को यूरेनियम निर्यात से बड़ा मुनाफा हो रहा है। 2024 में रूस ने अमेरिका को $800 मिलियन का यूरेनियम बेचा था और 2025 में यह आंकड़ा $1.2 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। पुतिन का बयान दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक मतभेदों के बावजूद व्यापारिक लेन देन जारी है। देश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में 2 निम्न दबाव क्षेत्र बनने से कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में बारिश का दायरा और बढ़ेगा। किसानों और यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम के इस बदलाव का असर फसलों पर भी पड़ सकता है।